हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के मुख्य स्वागत समिति के अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी कौन थे? तो याद रखिएगा, चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी कौन थे? तो आपको याद रखना है मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मजहरुल हक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन अंग महाजन पद की प्रसिद्ध व्यापारिक गोदी डॉकयार्ड और बंदरगाह चंपारण नगर स्थित था? तो याद रखिएगा, डॉकयार्ड और बंदरगाह चंपारण नगर स्थित था। तो याद रखिए किस जिले में? तो भागलपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, पाल शासक देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए जावा इंडोनेशिया के किस शैलेंद्र वंशीय राजा को 5 गांव दान में दिए थे? तो याद रखिएगा, शैलेंद्र वंशीय राजा को 5 गांव दान में दिए थे। किसने? तो याद रखना है बालपुत्र देव ने जो है शैलेंद्र वंशीय राजा को जो है 5 गांव दान में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस भौतिक क्षेत्र को जलोढ़ पंख एलुवियल फैंस की बहुलता के लिए जाना जाता है, जो नेपाल से आने वाली तीव्र नदियों द्वारा निर्मित होते हैं? बिहार के किस भौतिक क्षेत्र को जलोढ़ पंख एलुवियल फैंस की बहुलता के लिए जाना जाता है, जो नेपाल से आने वाली तीव्र नदियों द्वारा निर्मित होते हैं? तो आपको याद रखना है उत्तर बिहार का मैदानी भाग। याद रखना है उत्तर बिहार का मैदानी भाग। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान तिरहुत मुजफ्फरपुर के किस ब्रिटिश कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू किया था और जमींदारों की संपत्ति जब्त की थी? याद रखिएगा, किस ब्रिटिश कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू किया था? तो आपको याद रखना है H.L. डैम्पियर ने जो है मार्शल लॉ लागू किया था और जमींदारों की संपत्ति को जो है जब्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 5 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किस प्रसिद्ध वामपंथी नेता और इतिहासकार ने किया था, जहां उन्हें पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी थी? तो याद रखिएगा, पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी थी तो राहुल संकृत्यायन ने। वर्ष 1939 में बिहार अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किस प्रसिद्ध वामपंथी नेता और इतिहासकार ने किया था? तो याद रखिएगा, राहुल संकृत्यायन ने किया था, जहां उन्हें जो है पुलिस की लाठियां भी जो है खानी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में सूत कताई और विनिर्माण का प्राचीन केंद्र नाथनगर स्थित है, जिसे सिल्क सिटी का मुख्य हिस्सा माना जाता है? तो याद रखिएगा, सिल्क सिटी का मुख्य हिस्सा माना जाता है तो भागलपुर को माना जाता है, जहाँ पे जो है सूत कताई विनिर्माण का प्राचीन केंद्र नाथनगर स्थित है, जिसे जो है सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भागलपुर जो है भागलपुर का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है, जो है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, शेर शाह सूरी की सेना में दीवान-ए-आरिज़ नामक विभाग का एक मुख्य प्रशासनिक उत्तरदायित्व क्या होता था? तो याद रखिएगा, दीवान-ए-आरिज़ नामक विभाग का मुख्य प्रशासनिक उत्तरदायित्व क्या होता था? तो आपको याद रखना है सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और रसद का प्रबंधन करना जो है दीवान-ए-आरिज़ कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव ने अपनी पहली राजधानी मिथिला के किस सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित की थी, जो अब नेपाल के
बड़ा जिले में है। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव ने अपनी पहली राजधानी मिथिला के किस सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित की थी? तो आपको याद रखना है सिमरावगढ़ में जो है अपनी पहली जो है राजधानी जो है स्थापित की थी, जो अब नेपाल के बारा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस तिथि को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 छात्र शहीद हुए थे? तो किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है 11 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस तिथि को पटना सचिवालय में गोलीकांड हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को, जिसमें जो है 7 छात्र जो है शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 अगस्त 1942 को जो है 7 छात्र शहीद हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार किस प्रसिद्ध राजवंश से संबंध रखते थे? बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार किस प्रसिद्ध राजवंश से संबंध रखते थे? तो याद रखना है हर्यक वंश से जो है संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हर्यक वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में खड़गपुर की पहाड़ियाँ स्थित है, जो अपनी कंदराव और औषधीय गर्म जलकुंड जैसे लक्ष्मण कुंड के लिए जानी जाती है? तो याद रखिएगा मुंगेर जो है गर्म जलकुंड जैसे लक्ष्मण कुंड के लिए जो है जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के किस नेता ने किसानों की दुर्दशा पर रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक का अनुवाद किया और किसान क्या करे नामक पुस्तक लिखी? बिहार प्रांतीय किसान सभा के किस नेता ने किसानों की दुर्दशा पर रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक का अनुवाद किया और किसान क्या करे नामक पुस्तक लिखी? तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पुस्तक लिखी, किसानों को जो है अनुवाद भी किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल के दौरान एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का मुख्य प्रशासनिक कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो याद रखिएगा एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का मुख्य प्रशासनिक कार्य जो था सड़कों का निर्माण और दूरी मापन के स्तंभ लगाना था। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने वर्ष 1621 में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, जो मुगल इतिहास में पहला राजकुमार सूबेदार था? तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया था, तो शहजादा परवेज को जो है सूबेदार के पद पर जो है 1621 ईस्वी में जो है नियुक्त किया था, जो मुगल इतिहास में पहला राजकुमार सूबेदार था। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में ब्रिटिश पुलिस की गोलियों से शहीद होने वाले नेता कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में ब्रिटिश पुलिस की गोलियों से शहीद होने वाले नेता कौन थे? तो याद रखिएगा पुलिस की गोलियों से शहीद होने वाले नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है फुलेन प्रसाद श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 16 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, बिहार की बूढ़ी गंडक नदी जो पूरी तरह से बिहार के मैदानी भाग में ही बहती है का उद्गम स्थल ओरिजिन कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका उद्गम स्थल ओरिजिन जो है सोमेश्वर श्रेणी के चौतरवा चौड़ पर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, पाल काल के प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक ज्ञानश्री मित्र और रत्नवज्र किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्यों में से एक थे? पाल काल के प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक ज्ञानश्री मित्र और रत्नवज्र
किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्यों में से एक थे। तो आपको याद रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो है प्रमुख आचार्यों में से जो है एक थे। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है वर्ष 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किस मुद्दे पर मतभेद होने के कारण चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी बनाई थी। तो याद रखिएगा विधान परिषदों काउंसिल्स में प्रवेश करने या न करने के मुद्दे पर जो है मतभेद हुआ था, जिसके कारण जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर जो है एक नई स्वराज पार्टी बनाई थी। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली उपनयन या पिडामोन्ट दलदली मिट्टी की मुख्य रासायनिक कमी क्या है। तो याद रखिएगा पिडामोन्ट दलदली मिट्टी की मुख्य रासायनिक कमी क्या है। तो आपको याद रखना है इसमें ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है मगध के किस शासक ने वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु अमरपाली को अपने दरबार की मुख्य नर्तकी बनाया था और बाद में वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। तो याद रखिएगा अजातशत्रु ने जो है नर्तकी को जो है अपने दरबार की मुख्य नर्तकी बनाया था और जो बाद में जो है वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। किसने बनाया था? तो अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और उसका नाम क्या था? तो नगरवधु अमरपाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है वर्ष 1919 में बिहार के किस जिले में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन मौलाना शौकत अली की उपस्थिति में किया गया था। तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन मौलाना शौकत अली की उपस्थिति में किया गया था। तो याद रखिएगा कहाँ किया गया था? तो आपको याद रखना है पटना में किया गया था वर्ष 1919 में। क्वेश्चन नंबर 22 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है सल्तनत काल के दौरान बिहार का वह कौन सा स्थानीय राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की बंगाल विजय के समय उसकी मदद की थी। तो याद रखिएगा बंगाल विजय के समय जो है उसकी मदद की थी। तो आपको याद रखना राजा शक्र सिंह जो है जिसने दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन तुगलक की बंगाल विजय के समय जो है उसकी क्या की थी? मदद की थी, राजा शक्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार प्रांतीय परिषद बिहार प्रोविजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए थे जिन्होंने 1913 की बैठक का संचालन किया था? तो याद रखिएगा सर चार्ल्स स्टुअर्ट बैली को जो है प्रेसिडेंट के तौर पे जो है नियुक्त किया गया था जिन्होंने 1913 की बैठक का संचालन किया था। याद रखिएगा बिहार प्रोविजनल काउंसिल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बैली को बनाया गया था जिन्होंने 1913 की बैठक का संचालन किया था। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है बिहार की टाल मिट्टी टाल सॉइल में जल भराव की समस्या के कारण खरीफ की फसल नहीं हो पाती, लेकिन यह किस रबी फसल के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा लेकिन यह किस रबी फसल के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो याद रखना दलहन फसल के लिए जैसे चना और मसूर के लिए जो है पूरे देश में प्रसिद्ध है। याद रखेंगे दलहन पल्स जैसे चना और मसूर के लिए पूरे देश में जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में बिहार के किस प्रमुख दलित नेता को श्रम मंत्री मिनिस्टर ऑफ लेबर का पद दिया गया था? तो याद रखिएगा मिनिस्टर ऑफ लेबर का पद दिया गया था बाबू जगजीवन राम को जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के
पहले ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन के महासचिव जनरल सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा, जनरल सेक्रेटरी के रूप में जो है NG रंगा को जो है चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल के दौरान राज्य के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो जिम्मेदार सर्वोच्च अधिकारी को जो है किस नाम से पुकारा जाता था? तो आठवीं के नाम से जो है पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1950 में पटना में उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा, चीफ जस्टिस बनने का गौरव जो है किसे प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत झा को जो है पटना उच्च न्यायालय का जो है चीफ जस्टिस बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह जो है पहले भारतीय थे जो चीफ जस्टिस बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में पाया जाने वाला चूना पत्थर लिमस्टोन मुख्य रूप से किस औद्योगिक विनिर्माण का प्राथमिक कच्चा माल है? तो याद रखिएगा, लिमस्टोन मुख्य रूप से किस औद्योगिक विनिर्माण का प्राथमिक कच्चा माल है? तो आपको याद रखना है, सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए 1540 में कौन सा अंतिम और निर्णायक युद्ध जीता था? तो याद रखिएगा, कौन सा निर्णायक युद्ध जीता था? तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध जो है 1540 में जीता था, निर्णायक युद्ध जीता था। जिसके बाद जो है शेरशाह सूरी हुमायूं को जो है पूरी तरह भारत छोड़ने पर जो है क्या कर दिया था? तो मजबूर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1916 में जब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब इसके पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो वर्ष 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब इसके पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बने थे? याद रखिएगा, सर एडवर्ड मेयार्ड डैश चैम्बर बने थे। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी का जन्म बिहार के किस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पर हुआ था जिसका उल्लेख कल्प सूत्र में है? तो याद रखिएगा, भदिलपुर चतरा वैशाली सीमा में जो है इसका उल्लेख जो है कल्प सूत्र में मिलता है। याद रखेंगे, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी का जन्म बिहार के किस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पर हुआ था? तो भदिलपुर में जो है हुआ था, जिसका उल्लेख जो है चतरा वैशाली सीमा के कल्प सूत्र में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उल्लेख कल्प सूत्र में याद रखेंगे चतरा वैशाली सीमा, और जो है किस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पर हुआ था? तो भदिलपुर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, वहाबी आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1864 में चलाया गया प्रसिद्ध पटना अम्बाला मुकदमा किस ब्रिटिश न्यायाधीश की अदालत में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, किस ब्रिटिश न्यायाधीश की अदालत में लड़ा गया था? तो सर हार्वर्ट एडवर्ड्स के जो है अदालत में लड़ा गया था 1864 में। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, बिहार के भूगोल के अनुसार उत्तर बिहार की नदियों द्वारा छोड़े गए परित्यक्त गोखुर झीलों को स्थानीय रूप से मन कहा जाता है। इनमें से तेतैया मन किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे, तेतैया मन जो है किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है, तेतैया मन जो है किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर जिले में जो है स्थित है। तेतैया मन किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार की महिलाओं का नेतृत्व करते हुए शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देने वाली
प्रमुख महिला नेता कौन थी? तो याद रखिएगा प्रमुख महिला नेता कौन थी? तो विंध्यवासिनी देवी थी। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विंध्यवासिनी देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछे जा रहा है, वर्ष 1890 के दशक में गया के समीप बोध गया के महाबोधि मंदिर को श्रीलंकाई बौद्धों के नियंत्रण में वापस लाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु आंदोलन ने चलाया था? बौद्ध भिक्षु ने आंदोलन चलाया था, तो आपको याद रखना है अनागरिक धर्मपाल। याद रखेंगे अनागरिक धर्मपाल जो है बौद्ध भिक्षु ने जो है आंदोलन चलाया था। वर्ष 1890 के दशक में गया के समीप बोध गया के महाबोधि मंदिर को श्रीलंकाई बौद्धों के नियंत्रण में वापस लाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु ने आंदोलन चलाया था? तो अनागरिक धर्मपाल ने जो है बौद्ध भिक्षु आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1890 के दशक में चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता रेडियो का गुप्त संचालन नेपाल की पहाड़ियों से करने में जयप्रकाश नारायण के साथ किस प्रसिद्ध समाजवादी नेता ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो याद रखिएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो है प्रसिद्ध समाजवादी नेता के तौर पर जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल गवर्नर कौन थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को पदभार संभाला था? तो याद रखिएगा जयराम दास दौलत राम जो है 15 अगस्त 1947 को जो है पदभार संभाला था। याद रखेंगे स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम जो है पहले गवर्नर थे जिन्होंने जो है 15 अगस्त 1947 को जो है पदभार संभाला था। क्वेश्चन 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, बिहार के प्रशासनिक विभाजन के तहत पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? आने वाले 4 जिले कौन कौन से याद रखेंगे, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जो है 4 जिले हैं। बिहार के प्रशासनिक विभाजन के तहत पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज है। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।